हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आपका पीएबीडी का जो पेपर था हमारा नीट बैच का वो सही रहा होगा। यू हैव गिवन योर 100% एफर्ट। ठीक है, चलो तो आज हम उसका क्वेश्चन एनालिसिस देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। देखो, सम क्वेश्चंस आर टफ इन कैलकुलेशन, मतलब टाइम कंज्यूमिंग थे, और सम आर वेरी इजी। सो एवरेज ये मॉडरेट पेपर था आपका। ठीक है, चलो बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेंड्रिकल रोड्स विल कंडक्ट मोस्ट हीट। अब देखो, मोस्ट हीट कंडक्ट कब करेगा वो, तो आपको हीट का फॉर्मूला पता है, K/L टेम्परेचर डिफरेंस इनटू टाइम। ओके, यस सर। सो हीट जो फ्लो है, अच्छा फ्लो पूछा है, तो Q/T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अपॉन लेंथ। अब एरिया क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, तो जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी वो मोस्ट हीट कंडक्ट करेगा, और लेंथ कैसी होनी चाहिए, मिनिमम। ठीक है, सो लेंथ 1 मीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर। अब देखो 1 to 1 2 वैल्यू दी है, तो लेंथ इसमें लिस्ट है और रेडियस कैसी है, मैक्सिमम। सो योर आंसर इज डी। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट इज़ फ्लोइंग थ्रू द 2 सिलेंड्रिकल रोड्स, सेम मटेरियल। अब देखो सेम मटेरियल है तो K कैसा होगा, उसका सेम होगा। ठीक है, K1 इज इक्वल टू K2। डायमीटर ऑफ रोड्स, उसका रेशियो दिया डायमीटर का D1 अपॉन D2, और लेंथ का रेशियो दिया है L1 अपॉन L2। कितना है, 2:1। द रेशियो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू दैम, तो वही फॉर्मूला अपना हीट फ्लो वाला। तो हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एरिया कितना होता है इन फॉर्म ऑफ डायमीटर, वो होता है सर πd²/4। ठीक है, तो हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू d² अपॉन L। ठीक है, तुम्हारे पास किसका वैल्यू है, D1 D2 और L1 L2 का, तो यहाँ से अब निकाल लेंगे H1 अपॉन H2 will be D1² अपॉन D2² मल्टीप्लाई बाई L1 अपॉन L2। अब देखो D1 D2 का स्क्वायर मतलब 1/4, और L1 L2 अपना हो जाएगा 2:1, मतलब ये आएगा 1:8। क्लियर बच्चों। चलो नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। सो यहाँ पे अरेंजमेंट दिया था आपको, 2 रोड्स वेल्डेड एंड टू एंड, यहाँ पे वेल्डिंग किया है, और 20 कैलोरीज ऑफ हीट फ्लोज थ्रू इन 4 मिनट्स। अब देखो Q कितना दिया है फर्स्ट कंडीशन में, 20 कैलोरी, और टाइम टेकन टू फ्लो इट इज़ 4 मिनट। ठीक है, चलो आइडेंटिकल रोड्स हैं, तो मतलब इसका K क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, सेकेंड जो अरेंजमेंट है उसमें। ठीक है, तो Q इज़ इक्वल टू, हम क्या लिखते थे, H इज़ इक्वल टू दिस, और H क्या होता है, Q/T। ठीक है, अब देखो ये अरेंजमेंट का जो इक्विवेलेंट K आएगा वो कैसे निकालोगे आप, इक्विवेलेंट K कैसे निकालोगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखना रहेगा ना। ठीक है, हीट फ्लो कैसा रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन सेम रहेगा, तो इक्विवेलेंट इसका आएगा, फॉर्मूला क्या है सीरीज का, ये वाला था, तो 2K², दोनों आइडेंटिकल है, और अपॉन 2K, ये बन जाएगा अपना K, तो K विल बी K। ओके, तो Q/T 20/4, मतलब ये हो गया 5 कैलोरी पर मिनट, दिस इज KA बाई, अब देखो लेंथ कितनी है इसकी, एक की लेंथ हम एज्यूम करें L, तो L + L कितना होगा, ये 2L होगा। यस सर, और क्रॉस सेक्शन तो सेम ही है, देखो क्रॉस सेक्शन कैसा सेम ही है सीरीज़ में। क्लियर, तो ये इक्वेशन कह देते इसको नंबर 1। ठीक है, चलो सेकंड केस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है और दोनों आइडेंटिकल है, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या होता है, K1 + K2/2, तो ये हो गया 2K/2, तो ये अपना होगा K। ठीक है, क्या होगा, K होगा। क्लियर, अब इसका हीट फ्लो लिखो, इसको बोल देता हूँ H डैश। K इक्विवेलेंट क्या है, K
अब देखो क्रॉस सेक्शन कितना हुआ इसका पैरेलल का, अब हीट फ्लो यहाँ से कर रही है तो A प्लस ए, टोटल क्रॉस सेक्शन कितना होगा इसका 2A, और लेंथ जहाँ से पास कर रहा है टोटल हीट वो कितनी है, इफेक्टिव लेंथ अपना L है। टेम्परेचर डिफरेंस देखो दोनों में कैसा है, सेम है, तो डेल्टा टी को क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। क्लियर, क्लियर सर। अब देखो यहाँ पे 2 KA अपॉन L डेल्टा टी। अब यहाँ से देखो K डेल्टा टी अपॉन L की वैल्यू क्या आ गई 10, तो आपका जो फ्लो आएगा वो क्या आएगा 20 कैलोरी पर मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है इसमें, अ सेम अमाउंट ऑफ हीट विल फ्लो थ्रू द रोड्स इन दिस, मतलब टाइम फाइंड करना है। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं Q बाई टी। ठीक है, Q कितना है, सेम अमाउंट, मतलब इनिशियली जो Q था आपका कितना था Q 20 कैलोरीज, तो यहाँ पे क्या आएगा 20 कैलोरीज, सो 20 डिवाइड बाई 2। अच्छा Q की वैल्यू क्या है अपनी, सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, मतलब Q की वैल्यू कितनी है 20, यस 20 है, सो T आपका बन जाएगा 1 मिनट। क्या बन जाएगा 1 मिनट। अब देखो 5 जो 20 कैलोरी से कंडीशन 1 में कितने में से पास हो रही थी, कितना टाइम लग रहा था उसको 4 मिनट। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया तो इट विल मूव फास्टर। क्लियर, तो टाइम कितना हो गया उसका 1 मिनट। ठीक है, सो आंसर इज इन मिनट, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 4। द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू रोड फॉर डिफरेंट मटेरियल इज 5:4। मतलब आपको दिया है K1 अपॉन K2 डिफरेंट मटेरियल के लिए 5/4। टू रोड सेम एरिया, मतलब एरिया कैसा है इसका, सेम है, A1 A2 हम लिख देते हैं A। ठीक है, सेम थर्मल रेजिस्टेंस, ओके थर्मल रेजिस्टेंस भी कितना है इसका, सेम है। क्लियर, सो लेंथ हैव द रेशियो, मतलब लेंथ का रेशियो फाइंड करना है, तो इसको यूज़ कर लो ना सीधा। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बताओ, थर्मल रेजिस्टेंस होता है सर L बाई KA, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम L1 अपॉन K1 A1 L2 अपॉन K2 A2। क्लियर, क्लियर सर। अब देखो लेंथ कैसी, एरिया कैसा है इसका, सेम है, तो एरिया कैंसिल हो गया। अब L1 अपॉन L2 आपको फाइंड करना था। ठीक है, तो L1 अपॉन L2 आपको बन जाएगा K1 अपॉन K2। क्लियर, सो K1 अपॉन K2 की वैल्यू क्या है 5/4। क्लियर, सो योर आंसर इज T, 5:4। क्लियर, क्लियर सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। टू रोड्स सेम लेंथ, लेंथ कैसी है, सेम है, डिफरेंट स्पेसिफिक हीट्स S1 S2, ओके, कंडक्टिविटी K1 K2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 A2 एंड बोथ हैविंग टेम्परेचर T1 T2। ओके, टू रोड्स टेम्परेचर डिफरेंस कैसा है, सेम है, T1 T2 सेम है, सो देयर एंड्स इफ द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन इज इक्वल देन। अच्छा, लॉस ऑफ हीट कैसी है, इक्वल है, तो लॉस ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं dQ/dt, मतलब H, तो H1 इज इक्वल टू H2 दिया है। ठीक है, अब H1 क्या लिखेंगे यहाँ से, K1 A1 अपॉन L1 डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा टी सेम है इसका, दोनों के एंड पे टेम्परेचर कैसा मेंटेन किया है, सेम मेंटेन किया है। क्लियर, और आपका H2 होगा K2 A2 अपॉन L2 इंटू डेल्टा टी। क्लियर, अब डेल्टा टी कट हो गया, और लेंथ कैसे दी है देखो, सेम दी थी, लेंथ इज सेम, सो लेंथ भी कैंसिल, सो योर ऑप्शन इज, आंसर इज K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2, मतलब K कांस्टेंट, K कैसा हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, सो ऑप्शन इज P, K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2। क्लियर, क्लियर सर। चलो नेक्स्ट, चलो इसमें क्या दिया है, अ कॉमन टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड एंड अ ब्लॉक ऑफ मेटल, ओके, एट कॉमन टेम्परेचर, एक है वुड हमारे पास, ठीक है, और दूसरा है मेटल, दोनों का टेम्परेचर कैसा है, सेम है। ओके, इक्वली फील कोल्ड और हॉट। अब इसको फील करेंगे, हम टच करेंगे तो ये कैसा फील हो रहा है, इक्वली कोल्ड और इक्वली हॉट फील हो रहा है, मतलब इक्वली
बैलेंस हमें दिख रहा है। अब जो फील हो रहा है वो क्या होता है, जो फील होता है आपको वो होता है फ्लो ऑफ हीट, मतलब बेसिकली वो फील क्या होता है, Q/T फील होता है आपको, ठीक है। तो देन टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड एंड ब्लॉक ऑफ मेटल आर इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, लेस देन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ग्रेटर देन टेम्परेचर, एंड आइदर बी और सी। अब देखो बॉडी मतलब हमारी, हम टच कर रहे हैं ना, फील कर रहे हैं, तो दोनों के हिसाब से इक्वली फील और कोल्ड हमको फील हो रहा है, तो इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी होगा, मतलब दोनों के हिसाब से, मतलब जब भी टच करेंगे तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है, तभी हीट फ्लो सेम होगा। समझ में आ रहा है। मेरा टेम्परेचर सपोज T0 है, तो इसका डिफरेंस देखो क्या आएगा, T - T0, और इसका डिफरेंस भी क्या आएगा, T - T0, तो दोनों का डेल्टा टी कैसा हो गया, सेम। अब हीट फ्लो का एक दूसरा भी फॉर्मूला था, क्या था, डेल्टा T/R। तो इफ़ यू हैव अ सेम टेम्परेचर डिफरेंस देन द फ्लो ऑफ हीट, मतलब जो फ्लो ऑफ हीट है वो भी कैसा होगा, उसका सेम होगा। क्लियर। तो बॉडी टेम्परेचर दोनों केस में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर, क्लियर बच्चों, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन दिया है, कोएफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर इज 9 टाइम्स दैट ऑफ स्टील, मतलब जो कॉपर की कंडक्टिविटी है वो 9 टाइम्स है, किसके 9 टाइम्स है, स्टील के। क्लियर, ओके। कंपोजिट मतलब एक सिस्टम है, बार सिस्टम। इन द फिगर व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट द जंक्शन ऑफ कॉपर, मतलब देखो यहाँ पे अपना जंक्शन था, अब जंक्शन टेम्परेचर को बोल देता हूँ मैं T0, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या सेम होता है बच्चों, बताओ सर। सीरीज में सेम होता है फ्लो ऑफ हीट, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, H1 इज इक्वल टू H2। क्लियर, क्लियर। अब देखो H1 मतलब कॉपर के लिए, तो कॉपर की कंडक्टिविटी क्या है, K कॉपर। H का फॉर्मूला क्या था, K/L डेल्टा T, ओके। K कॉपर। एरिया कैसा है, एरिया सेम ही है, क्योंकि देखो ये जो रोड है मतलब इक्वली एरिया दिख रहा है कंपोजिट सिस्टम में, ठीक है। सो एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कॉपर क्या रहेगा बताओ, ये 100, ये T0, तो 100 इज ग्रेटर देन T0, मतलब 100 माइनस T0 लिखना पड़ेगा। क्लियर, ओके, ओके। द लेंथ इज 18 सेंटीमीटर ऑफ कॉपर, ओके। अब देखो H2 लिखना है, तो H2 में हायर टेम्परेचर कौन सा है, T0, तो K स्टील इंटू एरिया, T0 माइनस क्या करोगे इसको 0, क्लियर, अपॉन 6 सेंटीमीटर। क्लियर, ओके। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो K कॉपर 9 टाइम्स ऑफ K स्टील, मतलब K कॉपर अपॉन K स्टील क्या बन जाएगा, 9, मतलब यहाँ पे 9 आएगा। एरिया एरिया कट हो गया, ठीक है। ये हो गया 6 3 ज़ा 18, ओके। 900 माइनस T0, अब 3 यहाँ आ जाएगा, 3 T0, ओके। अब ये बन गया हमारा यहाँ पे भी 3 3 ज़ा 9, ठीक है। सो 9 3 ज़ा 2700 माइनस 3 T0 इज इक्वल टू T0, ओके, ओके सर। 27 ये हो गया 4 T0, अब T0 जो बनेगा हमारा 27, इसको 100 लिख दूँ, अपॉन क्या हो गया ये 2700 अपॉन 4, तो ये हो गया 25। क्लियर। अच्छा ये 900 नहीं है क्या, 100 है, सॉरी सॉरी, ये क्या है 100, अपना ये क्या था 100 था, ठीक है 100। सो ये हो गया 300, ये हो गया 300 माइनस 3 T0 इज इक्वल टू T0। क्लियर। चलो 300 ये 4 T0, सो 300 डिवाइडेड बाई 4, 4 7 ज़ा 28 और 2 2 0 4 5 ज़ा 20, मतलब क्या आएगा 75 डिग्री सेल्सियस। योर आंसर इज 75 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, क्लियर बच्चों, ओके। चलो नेक्स्ट।
वुलन क्लॉथ्स आर यूज्ड इन अ विंटर सीजन बिकॉज वुलन क्लॉथ्स हैव, अब देखो वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं ये इसका सरफेस है, तो वुलन में ऐसे थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। ये थ्रेड्स क्या करते हैं, थ्रेड्स हैं वो एयर ट्रैप करते हैं, यहाँ पे एयर क्या होती है, ट्रैप्ड हो जाती है। अब ट्रैप्ड एयर क्या करेगी, ये सरफेस है अपना, ठीक है। तो एयर ट्रैप्ड की जो एयर होती है उसकी कंडक्टिविटी कैसी होती है, लो होती है। मतलब इसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है, जो हीट लूज़ होती है, बाहर का टेम्परेचर कैसा होता है, विंटर में लो होता है, और बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है, ठीक है। सो ट्रांसफ़र ऑफ हीट वो क्या होगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। मतलब बॉडी आपकी है वो कैसी रहेगी, गर्म ही रहेगी। क्लियर, इसलिए वूलन क्लॉथ पहनते हैं हम। क्लियर। सो आर गुड सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट, नहीं। एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स, एब्सॉर्ब कैसे करेगा, आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो वूलन क्लॉथ्स आर बैड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स मतलब लो कंडक्टिविटी कैसी होगी उसकी, लो, बिकॉज ऑफ दिस थ्रेड्स। क्लियर, क्लियर सर। चलो नेक्स्ट, which of the following circular rods given radius r and length l, each made of the same material as whose ends maintain the same temperature difference, will conduct most heat? Okay, same concept. So heat is directly proportional to r square upon inversely proportional to length. So length कैसा होना चाहिए, least होना चाहिए, और radius कैसी होनी चाहिए, max होनी चाहिए, ठीक है। So इसमें देखो 2r 2 ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, आर नॉट 2l नॉट, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। सो मैक्सिमम हीट कहाँ फ्लो करेगा, 2 टाइम्स रेडियस, और लेंथ कैसी होगी, l नॉट के बराबर। क्लियर, क्लियर सर। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। इट इज़ हॉटर फॉर द सेम डिस्टेंस ओवर द टॉप ऑफ फायर देन इट इज़ इन द साइड ऑफ इट। ओके, क्या बोल रहा है, अब जो ये फायर है, ठीक है, फायर, अपना जो ये फायर होगा इसमें ओवर द टॉप ये डिस्टेंस और सेम डिस्टेंस इनसाइड इट, तो ये बोल रहा है ये ज़्यादा हॉट होगा। ओके ओके, तो रीज़न क्या है इसका, देखो इसमें हीट फ्लो करेगी ड्यू टू कन्वेक्शन, ड्यू टू कन्वेक्शन, ठीक है। बेस्ड ऑन जो डेंसिटी डिफरेंस आएगा एयर में, ठीक है, वो एयर कहाँ फ्लो करेगी, अपवर्ड्स, और ये हॉट है एयर है वो ड्यू टू कन्वेक्शन फ्लो कर रही है, ठीक है। सो ड्यू टू कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं एयर कंडक्शन, हीट अपवर्ड्स, ओके ठीक है, हीट इज़ रेडिएटेड अपवर्ड्स, ओके रेडिएशन नहीं होगा इसमें, कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन टेक्स मोर हीट अपवर्ड्स। सो मोर ट्रू स्टेटमेंट क्या है अपना, सी स्टेटमेंट है, वो ज़्यादा सही है। क्लियर, सो योर आंसर इज सी। क्लियर बच्चों, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 11। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच हीट इज कैरिड बाय मूविंग पार्टिकल्स। अब पार्टिकल जो कैरी करते हैं हीट वो किस में करते बताओ। अब देखो कंडक्शन में हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो ट्रांसफ़र एक पार्टिकल दूसरे को ट्रांसफ़र करता है ड्यू टू वाइब्रेशंस, ठीक है, कंडक्शन में। कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में एक्चुअली पार्टिकल जो हॉट पार्टिकल है वो क्या करेंगे, वो फ्लो करेंगे, तो हॉट पार्टिकल फ्लो करेंगे तो उसमें क्या होगा, कन्वेक्शन आएगा, ठीक है। सो ड्यू टू पार्टिकल्स, मूविंग पार्टिकल्स जो अपना ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो कौन सा टाइप रहेगा, कन्वेक्शन। क्लियर, क्लियर। सो दिस इज इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू विंस। अब देखो इसमें विंस स्टेटमेंट ही पूछ लिया आपको, वो तो याद ही होता है सबको। ऑप्शन नंबर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। क्लियर, क्लियर सर। चलो 13, कलर ऑफ शाइनिंग ब्राइट स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ। अब देखो कलर हम मैच करते हैं तो कलर डिपेंड किस पे करता है, लैम्डा पे, ठीक है। और लैम्डा का रिलेशन किसके साथ है, अभी हमने देखा किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ। तो जो कलर है वो किससे रिलेटेड है, स्टार के टेम्परेचर से। क्लियर, क्लियर सर। चलो नेक्स्ट 14, क्वेश्चन नंबर 14। A black body 200 Kelvin is found to exert a maximum energy
एट अ वेवलेंथ, मतलब ये लैम्बडा मैक्स दिया आपको 14 माइक्रोमीटर। व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज टू 1000 केल्विन। ओके, सो इनिशियल टेम्परेचर इसको हम बोलते थे लैम्बडा 1 मैक्सिमम 1 एट अ टेम्परेचर ऑफ 200 केल्विन, और मैक्सिमम 2 हमें फाइंड करना है। ओके, और T2 टेम्परेचर कहाँ तक रेज किया, 1000 केल्विन तक, 1000 केल्विन, 1000 केल्विन। ओके, तो लैम्बडा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम लिख सकते हैं लैम्बडा 1 T1 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 T2। यस सर। अब यहाँ से इसको सब्जेक्ट कर दो, किसको, लैम्बडा 2 को। सो लैम्बडा 2 आपका बन जाएगा लैम्बडा 1 T1 अपॉन T2। अब लैम्बडा 1 है 14 माइक्रोमीटर। अब देखो इसको माइक्रोमीटर में रखता हूँ क्योंकि ऑप्शंस आर सम इन माइक्रोमीटर्स, फिर इफ़ यू नीड देन यू कैन कन्वर्ट। ओके ओके सर। सो 14 इंटू, सो द कंडीशन इज टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, तो केल्विन में है, यस केल्विन में। सो T1 इज 200 अपॉन T2 इज 1000। क्लियर, क्लियर सर। अब देखो यहाँ से 0 0 कट, ये हो गया 28/10 माइक्रोमीटर। सो इट इज़ लाइक 2.8 माइक्रोमीटर। क्या हो जाएगा ये, 2.8 माइक्रोमीटर। ओके, क्लियर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, द मैक्सिमम एनर्जी इन द थर्मल रेडिएशन फ्रॉम अ हॉट सोर्स एट अ वेवलेंथ दिस। देखो ये कोई वेवलेंथ दिया, लैम्बडा 1 -5 सेंटीमीटर। ओके, according to Wien's law, the temperature of the source will be n times the temperature of another source for which, okay, second condition में lambda 2 दिया है आपको 5.5 into 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो n टाइम्स किसका है, सोर्स। तो सपोज T2 को मैं बोल दूँ T, तो आपका T1 क्या बन जाएगा, NT। ठीक है, इस सोर्स का टेम्परेचर से इस सोर्स का टेम्परेचर क्या है, n टाइम्स है। सो इफ़ योर T2 इज T देन T1 इज NT। क्लियर, ओके। द वैल्यू ऑफ n इज, ओके, n की वैल्यू में फाइंड करनी, तो सीधी सी यहाँ पे कंडीशन कौन सी लगेगी, लैम्बडा 1 T1 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 T2, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 T1 अपॉन T2। ओके, अब यहाँ से बन जाएगा ये लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, इसको लिखते हैं 11 इंटू 10⁻⁻5। इसको मैं लिख दूँ 55 इंटू 10⁻⁻6। ओके, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये बन गया अपना T1। T1 क्या है, NT। T1 क्या है अपना, NT। लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। ओके, यहाँ पे क्या बनेगा, T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1। क्लियर, ओके। अब देखो T2 क्या अपना T है, व्हाट इज T2, T अपॉन T1 क्या है, NT। TT कट 11 5 55, सो ये हो गया 10/5 इज इक्वल टू 1 अपॉन n। तो n आपका आएगा 0.5, 5/10 मतलब 0.5। सो आंसर इज C। क्लियर, क्लियर सर। चलो 16 नंबर, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखो रेडिएशन का जो रेट है, रेडिएशन क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, टेम्परेचर, केल्विन, आइडियल गैस स्केल, मतलब जो केल्विन स्केल है उसके टेम्परेचर का 4th पावर। क्लियर, चलो देखते हैं। टेम्परेचर ऑन द आइडियल केस प्रोपोर्शनल टू T के, नहीं। 4th रूट, नहीं। 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर। क्लियर, सो ऑप्शन C इज करेक्ट।
17. A black body radiates energy at the rate of E watt per meter square at a high temperature T Kelvin. अब देखो E से रिलेटेड E1 को बोल देता हूँ मैं E, और T1 आपका हो गया T. क्लियर? When the temperature is reduced to T/2, मतलब ये आपका T2 अब बन गया है T/2. The radiant energy will be, E2 हमें फाइंड करना है. तो अभी हमने रिलेशन देखा, क्या था रिलेशन? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴. अब ये होगा यहाँ से E1 अपॉन E2 T1 अपॉन T2 की 4th पावर. अब E1 की वैल्यू क्या है? E. E2 हमें फाइंड करना है. T1 T है, ये T/2 है, तो 2⁴ आएगा. सो E2 विल बी E/2 की 4th पावर, ये बन जाएगा 16. क्लियर? सो E/16. ओके, चलो नेक्स्ट. 18 नंबर. 7 डिग्री टू 287 डिग्री ब्लैक बॉडी टेम्परेचर का रिलेशन. द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन इंक्रीज्ड बाय. ओके, चलो कितना इंक्रीज होगा ये पूछ रहा है. तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम? केल्विन में. सो 7 + 273, ये 300 हो गया, और T2 आपका बन जाएगा 287 + 273. सो दिस इज़ 287 + 273. अब कर लेते हैं यहाँ पे कितना आएगा. 273 731 8 7 16 2 2 4 4 5 560. ओके, और 273 + 7, ओके, ये कितना होगा? 280. ये कितना होगा? 280. क्लियर? और ये होगा आपका 560. चलो कितना इंक्रीज करेगा अब देखते हैं. E2 बाय E1 T2 बाय T1 की कितनी पावर? 4th पावर. तो E2 इज इक्वल टू T2 560 बाई 280, तो 28 2 ज़ा 56. ओके, तो यहाँ पे होगा 560 बाई 280 0 0 कट 4th पावर इंटू E1. ओके, ये होगा 2⁴ इंटू E1. सो दिस इज 16 टाइम्स. मतलब रेडिएंट एनर्जी कितनी इंक्रीज कर जाएगी? 16 टाइम्स. क्लियर? क्लियर सर. चलो क्वेश्चन नंबर 19. इट इज़ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. सो कप ऑफ टी कूल्स 80 डिग्री टू 60 डिग्री. अब देखो 80 डिग्री टू 60 डिग्री, इट टेक्स 1 मिनट. ओके, एंड एम्बियंट टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है T0, वो कितना दिया हमें? 30 डिग्री सेल्सियस. द इन कूलिंग फ्रॉम 60 टू 50, अगेन 60 टू 50 डिग्री कूलिंग में इट विल टेक हाउ मच टाइम? तो इसका हमें T फाइंड करना था. देखो इसका फॉर्मूला क्या है? लॉस ऑफ हीट और रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा? dt/dt. ठीक है, इज इक्वल टू K. T यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी का टेम्परेचर, मतलब ये होगा एवरेज टेम्परेचर, माइनस T0. क्लियर? तो बेसिकली ये डिफरेंस है. सो T1 माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल टू K. T एवरेज का फॉर्मूला क्या था? T1 + T2/2 माइनस T0. बेसिकली न्यूटन्स लॉ में यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, इसी को ही याद कर लेना आपको. अब देखो T1 माइनस T2 मतलब इसका डिफरेंस कितना है? 20. ओके, टाइम टेकन 1 मिनट, इसको 1 मिनट में रखता हूँ, इज इक्वल टू K T1 + T2/2. सो ये होगा 8 और 60 कितना होगा? 140 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये 70 होगा. ठीक है, 70 माइनस ये कितना है? 30. ओके, सो आपका K निकल के आएगा 20 बाई ये हो गया 40. सो दिस विल बी 1/2. ओके, अब देखो K की वैल्यू हम यूज़ करेंगे सेकेंड कंडीशन में. ठीक है, चलो 60 माइनस यही फॉर्मूला सेम, डिफरेंस है 10. ठीक है, डिफरेंस कितना है अपना? 10. यहाँ लिख देते हैं
10 बाई टी हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 1/2। एवरेज टेम्परेचर इसका देखो कितना आएगा 60 50 110 बाई 2 55 माइनस 30। क्लियर। तो ये बन जाएगा आपका 10 बाई टी 55 माइनस 30 मतलब 25। क्लियर। तो T इज इक्वल टू 20/25। ये किस में है आंसर? मिनट में। ठीक है, हमें किस में पूछा है? सेकेंड में। तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 60 से। ठीक है, देखो ये कितना है हमारा 5 12 5 16 5 5 55 5 4 28 और 12 4 48 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स आई? 48 सेकेंड्स। क्लियर बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर 20। कंटेनर कंटेन्स हॉट वाटर, ओके, 100 डिग्री। इफ इन टाइम t1 टेम्परेचर फॉल्स 80, 100 से 80 जाने में कितना टाइम लग रहा है? t1। एंड टाइम t2 टेम्परेचर फॉल्स टू 60। अब 60 डिग्री जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? t2। तो हम सीधा जानते हैं कि टाइम इट टेक्स मोर टाइम टू कूल मोर। ठीक है, सो मोर कूलिंग में मोर टाइम लगता है, तो t2 विल बी ग्रेटर देन t1। क्लियर? क्लियर। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। चलो 21। आइस स्टार्ट्स फॉर्मिंग लेक विथ वाटर 0 डिग्री। ओके, फॉर्मेशन ऑफ आइस। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ आइस की कंडीशन और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर। सो यहाँ का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है और इनर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। सो हायर टू लोअर क्या होगा? हीट फ्लो होगा। हीट फ्लो क्या होगा? हायर टू लोअर। और ये है आपका डिस्टेंस x। तो सपोज मैं एज्यूम कर लूँ कि इसका जो फॉर्मेशन ऑफ आइस है, आइस का फॉर्मेशन x डिस्टेंस मतलब x थिकनेस का आइस लेयर बन रहा है, तो हीट फ्लो कहाँ करेगा? आउटवर्ड। अब ये जो हीट फ्लो है वो क्या होगा? dq/dt। क्लियर। अब जो हीट फ्लो है उसका फॉर्मूला क्या है? KA/L इंटू डेल्टा टी। क्लियर? क्लियर सर। अब देखो dq/dt ये क्या है? dq/dt। अब q क्या है? आइस फॉर्मेशन हो रहा है, तो q क्या होगा आपका? ml। क्लियर। सो dq आपका बन जाएगा dm इंटू एल। क्लियर। अब dm क्या है? रो dv। व्हाट इज dm? रो इंटू dv। और dv क्या है? इसका एरिया a है, तो वॉल्यूम कितना होगा? रो a dx। क्लियर। सो यहाँ से होगा रो a dx इंटू एल इज इक्वल टू KA/L। जो थिकनेस है वो कितनी है अपनी? x है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, x यहाँ से यहाँ आएगा तो x dx, तो इंटीग्रेशन होगा x²/2। सपोज x1 टू x2 डिस्टेंस, कहाँ तक आइस फॉर्म हो रहा है? x1 टू x2 डिस्टेंस। और ये होगा आपका k कांस्टेंट कंडक्टिविटी KA/ एरिया। एरिया कट हो गया, एरिया कट। सो K/रो इंटू एल। ठीक है, K/रो इंटू एल। रो एल यहाँ आ जाएगा और इंटीग्रेशन dt क्या बन जाएगा? t बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से होगा 2 आपका इधर x2² माइनस x1²/2 इज इक्वल टू K/रो एल इंटू टी। सो बेसिकली टाइम जो अपना है वो ये सब कांस्टेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा? x2² माइनस x1²। सही है। टाइम टेकन टू फॉर्म आइस फ्रॉम x1 टू x2, फ्रॉम x1 टू x2, दिस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिफरेंस। क्लियर? क्लियर। चलो अब देखते हैं। टाइम टेकन फॉर 1 सेंटीमीटर ऑफ आइस इज 7 आवर्स। मतलब 1 सेंटीमीटर
तो x1 आपका 0 सेंटीमीटर हो गया, और 0 to कितना फॉर्म करना है, अप टू 1 सेंटीमीटर। तो इसके लिए टाइम कितना है अपना, टाइम है अपना 7 आवर्स। क्लियर। देन टाइम टेकन फॉर द थिकनेस ऑफ आइस चेंज फ्रॉम 1 to 2। अब देखो सेकेंड कंडीशन में 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर, तो इसका हमें टाइम फाइंड करना है। क्लियर। तो इसका हम रेशियो ले सकते हैं, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। सो T1 के लिए 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और T2 के लिए मतलब x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब देखो T1 कितना दिया है, 7 आवर्स, ये हो गया 1, ये हो गया 3। सो T2 इज 7 3 ज़ा 21 आवर्स। क्लियर बच्चों। तो इसको याद रखना था, है ना। अब इसको याद रख लो, डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। दिस इज योर की कंसेप्ट। क्लियर। क्लियर सर। सो 21 आवर्स दिया है आपने, नहीं दिया। अब देखो ये तो इजी क्वेश्चन था, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी, समझ में आया। अब देखो 7 आवर्स लग रहा है इसका, तो हाँ 14 आवर्स भी आ सकता है कैस, तो कैलकुलेशन तो ज़रूरी था, नेसेसरी था। सो 14 आवर्स नहीं, उससे भी ज़्यादा लग रहा है। कितना आंसर है अपना, कितना है, 21 आवर्स। मतलब इसमें सही ऑप्शन 7 आवर्स नहीं आएगा, लेस देन 7 नहीं आएगा, 14 भी नहीं आएगा। अब कितना, कौन सा बचा, डी ऑप्शन, मोर देन 7 आवर्स। सो 21 इज ग्रेटर देन 7। क्लियर। ओके। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 22, द टेम्परेचर ऑफ देयर जंक्शन। ओके। अब देखो ऐसा सिस्टम है हमारे पास, ऐसा कुछ 3 रोड्स, और 3 रोड्स ऑफ सेम डायमेंशन, डायमेंशन सबके सेम है, मतलब डायमेंशन मतलब एरिया सेम हो गया, लेंथ भी कैसा हो गया, सेम हो गया। ठीक है। कंडक्टिविटीज़ डिफरेंट है, देखो कंडक्टिविटीज़ इसकी डिफरेंट है। इसकी है 3K, दिस 2K एंड दिस K। सो टेम्परेचर्स आर 100 डिग्री, ये है 50 और ये 20। अब देखो इसकी एक सीधी शॉर्टकट मेथड है। इसमें क्या करना है आपको, जंक्शन का जो टेम्परेचर है उसको हम लेट अस टेक T0। क्लियर। क्लियर सर। अब याद करो, हीट फ्लो, जो हीट फ्लो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा T बाई आर। क्लियर। क्लियर सर। अब देयर आर 3 रोड्स, तो सीधा लिखो H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल टू 0। ओके। अब देखो डेल्टा T, ये क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस, ये क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है। तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है अपना, L अपॉन K। क्लियर। क्लियर सर। अब देखो हीट 1 मतलब इसको बोल देता हूँ 1, ये 2 एंड 3। क्लियर। सो H1 इज लाइक T0 माइनस 100। अब जंक्शन फाइंड करना, तो जंक्शन से ही स्टार्ट करना है आपको। सभी डिफरेंस कहाँ, किसके रिस्पेक्ट में लेना है, जंक्शन की रिस्पेक्ट में। ठीक है। यू हैव टू टेक विथ रिस्पेक्ट टू जंक्शन फॉर दिस शॉर्टकट। सो टोटल फ्लो एट द जंक्शन इज 0। ओके। ओके सर। सो T0 माइनस, हमें क्या लिखना है, डेल्टा T बाई आर लिखना है। क्लियर। क्लियर सर। सो फॉर फर्स्ट रोड T0 माइनस 100 अपॉन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, L बाई KA। सो L और A कैसा है, सबका सेम है, तो L अपॉन K, K किसका कितना है इसका, 3K इंटू A। क्लियर। क्लियर सर। अब फॉर H2 हम लिखेंगे T0 माइनस 50 अपॉन L अपॉन 2K इंटू A। क्लियर। फॉर थर्ड रोड T0 माइनस 20 अपॉन L अपॉन रेजिस्टेंस लिख रहे हैं ना, L अपॉन K। सो L अपॉन K इज K इंटू A। क्लियर। इज इक्वल टू 0। क्लियर। ओके। अब देखो सब में से L अपॉन KA आपका कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, ठीक है सर। सो 3 ऊपर 3T0 माइनस 300 प्लस 2T0 माइनस 50 टू 100 प्लस यहाँ तो 1 हो गया T0 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखो 3, 2, 5 और 6 T0 इज इक्वल टू ये होगा 400 420। क्लियर? सो T0 इज 420 बाई 6। सो यहाँ से हम करेंगे 6 7 जा 42 और ये हो गया 70 डिग्री सेल्सियस इज योर जंक्शन टेम्परेचर। क्लियर? क्लियर सर। चलो नेक्स्ट 23। A black body is at temperature this the energy of radiation emitted by this object with a wavelength between 499 to 500 U1। ओके हम लिख देते हैं यहाँ पे 499 to 500 नैनोमीटर, मतलब इन बिटवीन 499 to 500 एनर्जी इज U1। ओके, मतलब इन बिटवीन दिस वेवलेंथ सम एनर्जीज रेडिएट्स। ओके, बिटवीन 999 2000 it is U2। okay, and between 1499 to 1500 this is U3। okay, विंस कांस्टेंट हमें दिया है। क्लियर? तो हमें एनर्जी का रिलेशन फाइंड करना है, मतलब कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है। अब देखो एनर्जी मैक्सिमम जो रेडिएट्स होती है एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ और टेम्परेचर इज डिपेंड्स ऑन बेसिकली ऑन लैम्बडा। ओके, अकॉर्डिंग टू विंस लैम्बडा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये जो कॉन्स्टेंट था वो उसको क्या बोलते हैं? विंस कॉन्स्टेंट। तो हम काम करते हैं जो इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है वो हम फाइंड कर लेते हैं। सो बी बाई टी। अब बी की वैल्यू देखो क्या दी है 2.88 इंटू 10⁶ नैनोमीटर केल्विन। तो आंसर आपका नैनोमीटर में आएगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पे नैनोमीटर का ही रिलेशन है, सब ऑल आर इन नैनोमीटर। टेम्परेचर कितना दिया 2880। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा 3, मतलब 3 यहाँ से कट हो गया, ये आएगा आपका 1000। सो 1000 नैनोमीटर इज योर मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम रेडिएट्स एनर्जी। सो ये किसके नियर है? देखो इसके नियर आ रहा है, इट इज़ नियरर टू दिस। सो U2 आपका मैक्स होगा। ठीक है, U2 क्या होगा आपका? मैक्सिमम होगा। सो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट। U2 इज़ ग्रेटर देन U1। U1 लेस एनर्जी होगी ना, लेस रेडिएशन होगा, क्योंकि वो दूर है। कहाँ से दूर है? मैक्सिमम वेवलेंथ से। चलो, यहाँ पे भी रिलेशन विंस का था। लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब जिसका लैम्बडा कम है, ये इसका लैम्बडा हो गया, दिस इज फॉर T3। ओके, देखो यहाँ पे ये है T1, दिस इज T3 एंड दिस इज T2। ओके, तो ये लैम्बडा 1, ये लैम्बडा 3 और ये आपका बन गया लैम्बडा 2। अब देखो जिसका लैम्बडा कम है उसका टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब T1 ग्रेटर। ओके, T1 क्या है? ग्रेटर। उसके बाद आएगा ये T3 और उसके बाद आएगा T2। सो सबसे लेस टेम्परेचर कौन सा होगा? जिसकी लैम्बडा कैसी है? मैक्स। मतलब लैम्बडा इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। और हाई किसका होगा? ग्रेटर किसका होगा? T1 का। सो कौन सा ऑप्शन है? देखो तो T1 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T2। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर क्लोज टू द ब्लैक बॉडी? ओके, ब्लैक बॉडी, अच्छा ब्लैक बॉडी का मतलब ब्लैक होना नहीं है, हमें पता है। ग्रीन लीव्स ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ब्लैक होल्स, हाँ ये आ सकता है। ओके, और रेड रोज नहीं है। ब्लैक होल इज योर मोर एक्यूरेट आंसर। ओके, बिकॉज जो ब्लैक होल है आपका, ठीक है, ब्लैक, इट डजंट रिफ्लेक्ट एनी लाइट, मतलब उसका जो रिफ्लेक्शन रेट है
ओके, रिफ्लेक्शन रेट है वो कितना होगा 0, और ट्रांसमिशन रेट भी कितना होगा 0. इट एब्सॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस. ब्लैक होल क्या होता है, सब रेडिएशन एब्सॉर्ब कर लेता है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है. क्लियर. सो योर आंसर इज ब्लैक होल्स. क्लियर. क्लियर. चलो 26 ब्लैक बॉडी टेम्परेचर दिस. ओके, इट एमिट्स एनर्जी एट अ रेट. अच्छा, एनर्जी एट अ रेट. सो रेट ऑफ एनर्जी पावर इज प्रपोर्शनल टू टी की 4. स्टीफन्स क्या कह रहा है, सिग्मा ई ए टी रेस टू 4, और ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी कितनी होती है 1. सो सिग्मा ए टी रेस टू 4. सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की 4th पावर. इजी क्वेश्चन. ओके, चलो 27. in which the rate of energy production is Q. Okay, what would be the temperature of the star? Again Stephen, power मतलब इसको ऐसे लिखते हैं प्रॉपरली, Q by AT is equal to स्टीफन कांस्टेंट इंटू टी रेस टू 4. याद है सबको. ओके, अब टेम्परेचर हमें फाइंड करना है. ठीक है, इन फॉर्म ऑफ दिस. सो Q बाई ए टी सिग्मा इज इक्वल टू टी रेस टू 4. ओके, रेडियस ऑफ स्टार दिया है आपको. ठीक है, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. सो Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा. अब देखो रेट ऑफ विच रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन Q. अच्छा, एनर्जी प्रोडक्शन का रेट ही हमें Q दिया है, मतलब जो ये Q बाई टी की वैल्यू है वो Q के इक्वल है. Q बाई टी मतलब पावर ही दिया है वो. Q बाई टी की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, Q के बराबर. समझ में आया. ठीक है, मतलब Q बाई टी रेट ही क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, Q दिया है. क्लियर. क्लियर सर. सो Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा इज इक्वल टू टी रेस टू 4. अब टेम्परेचर हमें निकालना है, तो Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा की 4th रूट आएगा. ठीक है, 4th रूट ऑफ दिस. सो विच इज करेक्ट. ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा. हाँ, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर. क्लियर सर. चलो 28. द इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. अच्छा, इसका के इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना था इसमें. ठीक है. ओके, तो अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है. ओके, जो हीट फ्लो करेगी यहाँ से, मतलब इसमें क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है. देखो, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या लिखते थे हम, के इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 बाई 2. क्लियर. बट यहाँ पे देखो K1 कितने हैं, 1 2 3 K1 और 3 K2 रोड्स. क्लियर. क्लियर सर. तो क्या लिखेंगे इसको, बोलो. 3 K1 प्लस 3 K2. क्लियर. बाय 3 प्लस 3 कितने रोड्स हैं, 6. तो इसका आंसर आ गया K1 प्लस K2 बाई 2. क्लियर. क्लियर सर. ओके, चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल 29. ओके, अब बॉडी टेक्स 10 मिनट्स. अगेन न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग. कहाँ से कहाँ, 60 to 50. It takes 10 minutes. The temperature of surrounding is 25 degrees Celsius. Then the temperature of the body after 10 minutes. Okay. After again 10 minutes, what is the temperature of body? ये हमें फाइंड करना है. क्लियर. तो अगेन हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. डिफरेंस ऑफ दिस 60 माइनस 50 अपॉन 10 इज इक्वल टू के. एवरेज इसका बनेगा 55 माइनस टी नॉट हमें दिया है 25. क्लियर. अब ये हो गया 1 इज इक्वल टू के. ये कितना होगा 30
तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 1/30। ओके, अब सेकेंड कंडीशन के लिए 50 माइनस टी बाय टाइम 10 मिनट्स इज इक्वल टू k इंटू k कितना है 1/30, एवरेज 50 प्लस t/2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 25। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, t निकालना है। ठीक है, ओके, 10 3 3, मतलब ये हो गया 150 माइनस 3t, 50 प्लस t 2 LCM माइनस 50/2। ठीक है, 150 माइनस 3t, 50 गया अपना, t/2। ओके, चलो यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करा देते हैं। 300 माइनस 60 इज इक्वल टू टी, मतलब 300 इज इक्वल टू 70। सो 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28। ओके, इसको एक्यूरेट करना पड़ेगा बिकॉज दे आर नियरर। सो 7 4 ज़ा 28 2 0, 7 2 ज़ा 14, ये 6.0, 7 7 4 9 7 8 56। ओके, so your answer is 42.8 degree Celsius, so it is nearer to 43। चलो, clear sir। okay, next 13, select the correct statement related to it। हीट इज पजेस्ड बाय बॉडी। अब देखो, हीट पजेस नहीं करती बॉडी क्या पजेस करती है, इंटरनल एनर्जी पजेस कर सकती है। ठीक है, हीट पजेस नहीं करती। हाँ, ड्यू टू इंटरनल एनर्जी इट हैज़ सम टेम्परेचर। सो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हीट इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके, सो हॉट वाटर कंटेन्स मोर हीट, ये भी गलत है। हॉट वाटर कंटेन्स मोर इंटरनल एनर्जी, ये सही है। Heat is the energy which flows due to temperature difference। Okay, so C is your correct answer। Clear sir। चलो 31, अगेन जंक्शन टेम्परेचर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी हम शॉर्ट मेथड जो अपनी थी वही उसी से करेंगे। चलो, सो देर आर 4 रोड्स, 1 2 3 एंड 4। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। सो व्हाट इज द मेथड, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलो H1 लिखना है हमें। व्हाट इज H इज डेल्टा T बाई R। अब देखो 4 रोड्स हैव सेम मटेरियल, K भी सेम है, हैविंग सेम क्रॉस सेक्शन, A भी सेम है, और लेंथ भी कैसी है, एंड लेंथ भी कैसी है, सेम है, सब सेम है, मतलब R सबका सेम हो गया। R क्या होता है, L/K, सबका कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो R टर्म तो सीधा ही कैंसिल हो गया इसमें से, तो हमें बेसिकली क्या लिखना था, टेम्परेचर डिफरेंस ही लिखना था। क्लियर? चलो, सो फॉर H1 थीटा माइनस 0, ओके, डिवाइड बाय R कॉमन एंड कैंसिल, प्लस H2 थीटा माइनस 30 प्लस H3 थीटा माइनस 90 प्लस H4 थीटा माइनस 60, थीटा माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ओके, सो 4 थीटा प्लस, अच्छा माइनस आएगा 30, ये 90, ये 150, ये हो गया 30, 180। ठीक है, so 180 is equal to 0। so theta is 180 divided by 4, तो ये होगा 2, ये 90, your answer is 45 डिग्री सेल्सियस। क्लियर सर? ओके, चलो इसका एक और भी ट्रिक है, चारों के चारों टेम्परेचर है उसका एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोड्स, वही तो आया, ये देखो 4 सबका एडिशन डिवाइडेड बाय 4 इफ़ यू हैव अ आइडेंटिकल्स रोड्स।
ठीक है, यू कैन ओनली अप्लाई व्हेन यू हैव अ ऑल आइडेंटिकल रूट्स, ठीक है, क्लियर। चलो, हाँ, वाइट इज मोर हॉटर सेम डिस्टेंस ओवर द टॉप ऑफ द कैंडल। ओके, देखो अभी जो फायर का क्वेश्चन था, ठीक है, तो कन्वेक्शन टेक्स मोर हीट इन अपवर्ड डायरेक्शन, अगेन आंसर इज सेम डी, क्लियर। चलो 33, two metal sphere have a radii r and 2r, they emit thermal radiation at a wavelength of, अच्छा, r1 r2 लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, लैम्बडा 1 आपका लैम्बडा है, लैम्बडा 2 2 लैम्बडा है। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, मतलब हमें पावर फाइंड करना था। सो पावर का फॉर्मूला क्या है, अब ब्लैक बॉडी दी है, ओके, मेटल स्फीयर दिया है, ओके, सिग्मा ई ए टी रेस टू 4, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा ई। अब देखो ये मेटल स्फीयर्स है तो उसका जो सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर टी रेस टू 4। सो बेसिकली पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर एंड टेम्परेचर रेस टू 4, ओके। सो उसका रेशियो फाइंड करना है हमें, तो P1 अपॉन P2 R1 अपॉन R2 T1 अपॉन T2 की 4th पावर, बराबर, ओके। चलो, तो अब देखेंगे R1 अपॉन R2, अब देखो यहाँ पे T1 अपॉन T2 नहीं है, तो यहाँ पे मीन से हम निकालेंगे। सो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 क्या लिख सकते हैं, T2 बाई T1, ओके। सो T1 बाई T2 आपका क्या होगा, लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1, सो इट इज़ बेसिकली 2:1, क्लियर। और R1 अपॉन R2 क्या है, 1 अपॉन 2, सो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, T1 अपॉन T2 मतलब 2 का 4 पावर, तो ये बच गया 2 का 2 पावर। सो आंसर इज 4:1, क्लियर। चलो नेक्स्ट 34, द टेम्परेचर ऑफ सन डिक्रीज बाय 1%, ओके, टेम्परेचर डिक्रीज इन परसेंटेज -1, देन द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट। अब देखो सोलर कांस्टेंट तुम्हें आना चाहिए, सोलर कांस्टेंट क्या होता है, टोटल पावर, ओके, टोटल पावर इज सिग्मा ई, ई मतलब सोलर, सोलर है तो एमिसिविटी 1 होगी उसकी, ए कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा ई ए टी रेस टू 4 अपॉन पर यूनिट एरिया, जो स्फीयर बनता है ड्यू अर्थ डिस्टेंस, तो वो स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। सो बेसिकली योर सोलर कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, ठीक है। अब इसका क्या निकालना था, परसेंटेज हमें, तो सीधा निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखो तो डी एस बाई एस, ओके, सोलर कांस्टेंट का चेंज ही पूछा है, डी एस बाई एस इंटू 100 इज इक्वल टू 4 टाइम्स डी टी बाई डी टी इंटू 100, तो ये 4, ये कितना दिया है -1, तो योर आंसर इज -4%, क्लियर, क्लियर। चलो नेक्स्ट 35, गिवन टेम्परेचर वेरीज विद टाइम एज थीटा वर्सेस टी का जो ग्राफ है अपना, ठीक है, उसका हमें रिलेशन फाइंड करना था। सो थीटा वर्सेस टी बेसिकली क्या होता है, कूलिंग रेट होता है। सो कूलिंग रेट यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी को कन्वर्ट करते हैं हम के इंटू डेल्टा टी, क्लियर। सो डी टी बाई डी टी के अपॉन एम एस, टेम्परेचर डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब देखो डी टी बाई डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस, और हमें क्या दिया है, ए का स्पेसिफिक हीट कैसा है, ज़्यादा है, तो जिसका एस ज़्यादा है उसका स्लोप कम होगा, ठीक है। तो स्लोप किसका कम है, देखो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ए का स्लोप कैसा है, ज़्यादा है, ठीक है, तो ए का स्लोप कम होना चाहिए, क्लियर। डी टी बाई डी टी ये स्लोप हो गया ना, सो स्लोप ऑफ ए इज लेस देन स्लोप ऑफ बी आना चाहिए, मतलब बी का स्लोप ज़्यादा होना चाहिए। सो यहाँ पे देखो इसका बी में ज़्यादा स्लोप है, सो योर करेक्ट आंसर इज, इसमें स्लोप सेम है, ये भी नहीं आएगा, इसमें भी सेम है, क्लियर बच्चों, ओके। सो योर आंसर इज ए। चलो नेक्स्ट 36, द रेशियो ऑफ टेम्परेचर मैक्सिमम इंटेंसिटी अगेन मीन्स
तो ये λ 1, ये λ 2, सो λ 1 अपॉन λ 2 T2 बाई T1। अब λ 1 कितना है अपना 0.5, मतलब इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन λ 2 10⁻⁻4 T2 बाई T1। अब T1 बाई T2 हमें पूछा है, तो ये हो गया आपकी -3 पावर। क्लियर? ओके, सो T1 बाई T2 1 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻3, सो 1000 अपॉन 5, सो योर आंसर इज 200। क्लियर? क्लियर सर। चलो नेक्स्ट 37, द ग्राफ इज प्लॉटेड टेकिंग अ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। अब देखो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होता है, पर यूनिट पावर, पर यूनिट वेवलेंथ पावर होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रल। तो ये स्पेक्ट्रल पावर वर्सेस वेवलेंथ। ओके ओके, एक्स एक्सिस, देन द एरिया बिलो द ग्राफ अबव, मतलब इसका एरिया क्या आएगा, तो एरिया इसका सीधा लिखो y इंटू एक्स, सो q बाई AT इंटू लैम्बडा इंटू लैम्बडा, लैम्बडा कट, सो व्हाट इज दिस, दिस इज एमिसिविटी, नहीं, टोटल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यस, ऑप्शन बी। डिफ्यूजिविटी नहीं, सोलर कांस्टेंट भी नहीं, सो दिस इज योर टोटल एमिसिव पावर। क्लियर? टोटल पावर ही हम लिखते हैं ना ऐसे, इज इक्वल टू Q बाई T। क्लियर? क्लियर सर। चलो नेक्स्ट, द ट्रांसमिशन पावर ऑफ अ सरफेस। ओके, मतलब ट्रांसमिशन रेट दिया कितना है 1/9, रिफ्लेक्टिव रेट 1/6, व्हाट इज़ द एब्सॉर्प्टिव पावर, मतलब एब्सॉर्प्शन पावर जो रेट है उस फाइंड करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी बॉडी का एब्सॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन का रेशियो कितना होता है 1। क्लियर? तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, 1 माइनस ट्रांसमिशन 1/9, ये होगा 1/6। क्लियर? सो 9 6 54, 54 माइनस 6 माइनस 9, ठीक है। अब 54 में से 15 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 44 39, 39/54, सो 13 3 ओके ओके 3 13 3 39 और 13 4 अब यहाँ से इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे हम, 54 ये हो गया 2 और ये 4, 3 8 ओके, सो 13/18। व्हाट इज़ योर आंसर? 13/18। क्लियर? क्लियर सर। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट, बॉटम ऑफ द लेक 0 डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इज 1 सेंटीमीटर आइस, अगेन आइस फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, T1 एंड T2। सो T1 इज प्रोपोर्शनल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो 0 to 1 मतलब 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और T2 प्रोपोर्शन में होगा, हमारा रिलेशन क्या था, T इज प्रोपोर्शनल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। सो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 1 to 2 मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, T1 अपॉन T2 1 अपॉन 4 माइनस 1। अब T1 कितना दिया हमें, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट सेंटीमीटर 24 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ओके, सो T2 इज 24 3 कितना आएगा 72 आवर्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट, चलो 14, फाइंड द अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ द सन। अब देखो ये क्वेश्चन सीधा हो रहा था, आपको पता ही है टेम्परेचर सन का कितना होता है 5000 to 6000 केल्विन। ओके, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? अगर इसकी कैलकुलेशन करने जाओगे
तो इट टेक्स मोर टाइम कंज्यूमिंग, मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग था। सो अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर सन का हमें फाइंड करना था, तो रिलेशन आता है ये सिग्मा ए टी रेस टू 4। सो ये क्यू बाई टी और टी की पावर 4 पावर अपॉन सिग्मा इंटू ए कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और टी मतलब फोर्थ पावर ऑफ 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर की 1/4 पावर। ठीक है, अब यहाँ पे 4th रूट निकालने जाओगे तुम। क्लियर? सो दिस इज द नॉलेज क्वेश्चन, इसको हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज यू कैन आंसर डायरेक्टली। ओके, और यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, है ना? ओके, चलो 41 a body cools from 60 to 40, again Newton's cooling, 40 to 50 it takes 6 minutes. Okay, it takes 6 minutes. Temperature surrounding 10 degree. Okay, T naught की वैल्यू कितनी है 10. Then after next 6 minutes it temperature. Okay, next 6 minute में आपका टेम्परेचर क्या होगा? चलो फटाफट करते हैं सॉल्व इसको। 60 माइनस 40 डिफरेंस इज 20 अपॉन टाइम 6 के हमें फाइंड करना है। T1 प्लस T2 100/2 मतलब 50 माइनस सराउंडिंग 10, तो ये 20/6 इंटू ये कितना हो गया 40, तो 22 सा। सो के की वैल्यू आपकी आ गई 1/12। अब सेकेंड कंडीशन लेते हैं, 40 माइनस टी अपॉन 6 इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 1/12। अब इसकी एवरेज निकालनी है हमें, 40 प्लस टी बाई 2 माइनस 10। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 6 2 ज़ा 12, 2 यहाँ पे जाएगा। क्लियर? तो ये बन गया 80 माइनस 2t इज इक्वल टू 40, ये 20, 40 माइनस 20 20 प्लस टी बाई 2। क्लियर? क्लियर सर। चलो अगेन 2 से मल्टीप्लाई, 160 माइनस 40 इज इक्वल टू 20 प्लस टी। क्लियर? तो ये 160 माइनस 20 140 इज इक्वल टू 40 प्लस टी 5t। सो t इज इक्वल टू 140 अपॉन 5। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, ये हो गया 280 और ये हो गया 10। सो 0 0 कट, योर आंसर इज 28 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? चलो 42 2 rods copper and steel same length or same cross section areas are joined together. The thermal conductivity of the copper and steel is given, and free ends of the copper and steel are held at 100 and 0. अगेन क्या फाइंड करना था? जंक्शन टेम्परेचर। ठीक है, चलो ये कॉपर और ये स्टील। अब देखो लेंथ और क्रॉस सेक्शन कैसा है? सेम है। लेंथ और क्रॉस सेक्शन आपका सेम है। क्लियर? ओके, चलो 100 और 0, ये 100 है ये 0 है, तो हीट फ्लो कैसा रहेगा? सेम। तो लगते हैं सीधा के कॉपर 100 माइनस जंक्शन को हम बोल देते हैं टी नॉट इज इक्वल टू ए और एल कैंसिल, के स्टील टी नॉट माइनस 0। अब के कॉपर है 385 और स्टील है 50। ठीक है, यहाँ से हम 5 से ये हो गया 10, ये 5 से होगा 7, 5 7 से 35 35 77 7700 माइनस 77 टी नॉट इज इक्वल टू 10 टी नॉट। सो ये हो जाएगा 87 टी नॉट, सो डिवाइडेड बाय 87। क्लियर? क्लियर। इसको यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे, तो देखो 80 अप्रोक्सीमेशन निकालो यहाँ से,
8 8 जा 64 होता है, ठीक है। तो 6400 बनेगा कहाँ से, 8 से। सो 80 के ऊपर एक ही आंसर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से टाइम हम ऐसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 80 और 80 कितना होता है, 80 और 80 अप्रोक्सीमेशन निकालो तो 6400, तो उससे तो ज़्यादा ही है, तो आंसर आपका 80 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। क्लियर क्लियर। चलो 43, a wire of length 10 centimeter and diameter 0.5, okay, and the temperature of the wire is this, power radiated 94.2 and emissivity is x by 8, so x फाइंड करना है। देखो पावर और एमिसिविटी का रिलेशन क्या था, P इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी रेस टू 4। अब एमिसिविटी फाइंड करनी है हमें, तो पावर अपॉन सिग्मा इंटू ए। अब देखो इसके पास क्या है, वायर है, सिलिंड्रिकल होता है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर। सो पाई इंटू आर स्क्वायर और टेम्परेचर की 4th पावर। अब यहाँ पे वैल्यू सब डाल देते हैं, 94.2, स्टीफन कांस्टेंट दिया है 6 इंटू 10⁻⁻8, पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7 और रेडियस है अपना 0.5 मिलीमीटर, मतलब वो हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मतलब 5 इंटू 10⁻⁴, और जो टेम्परेचर दिया है 1727, इसको हम करेंगे कन्वर्ट इन केल्विन, तो ये होगा 1800 और 200, मतलब ये होगा 2000, ठीक है। सो 2000 की 4th पावर, ओके। चलो तो यहाँ से हम कर सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेशन से। सो ये 6 और ये 7 है, तो 7 3 ज़ा दिस, और 3 से हम इसको करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ओके 31 अराउंड आएगा, और ये 6 5 ज़ा समथिंग, 5 5 कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से पावर कितना निकलेगा देखो, 1/10⁻12 इंटू 2 की पावर 16, क्लियर, 2 की पावर 16, और ये होगा 10⁻³ का 4 पावर, मतलब 10⁻12, और ये होगा हमारा एमिसिविटी क्या दिया है, इन फॉर्म ऑफ x by 8, क्लियर। तो देखो ये 10⁻12 गया 8/16, ओके, एक पावर यहाँ पे थी, ये 10 था, ठीक है। सो 10 मतलब 80, 16 5 ज़ा 80, क्लियर सर। तो आपका आंसर होगा 5, क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट 44, A sphere of black body radius R radiates power P. The rate of cooling is R. अब देखो रेडिएशन होता है जो Q/80 is directly proportional to the temperature की 4th पावर। अब एरिया को यहाँ पे ले जाओ, तो एरिया आपका होता है 4πr², ठीक है। अब रेडियस यहाँ पे कितनी दी है, स्मॉल r, तो स्मॉल r² t की पावर 4 इंटू टी, ठीक है। सो जो रेट ऑफ पावर जो रेट है P, ठीक है, T को यहाँ पे नीचे ही रखते हैं, तो पावर का रेट है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है, क्लियर। तो अब तो ये सेकंड वाला सही हो गया। अब रेट ऑफ कूलिंग याद करो क्या है, dt/dt इज इक्वल टू k∆T, क्लियर। तो रेट ऑफ कूलिंग हम कहाँ से निकालते थे, रेडिएशन से ही। तो रेडिएशन आपका क्या था, P इज इक्वल टू सिग्मा E(a)T⁻⁴, अगेन स्टीफन्स लॉ। तो यहाँ पे पावर क्या है, लॉस ऑफ हीट है, और वही होता है dt/dt के, और यहाँ पे कितना होता है 1/ms इज इक्वल टू सिग्मा E(a)T⁻⁴। तो अब देखो dt/dt अगेन किसके प्रोपोर्शन में है, एरिया के। रेट ऑफ कूलिंग भी किसके प्रोपोर्शन में, एरिया, और एरिया किसके प्रोपोर्शन में होता है, रेडियस के।
अब रेट ऑफ कूलिंग क्या दिया तुम्हें, कैपिटल आर, सो कैपिटल आर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो थर्ड वाला भी कैसा था, सही था, और सेकेंड और थर्ड दोनों कैसे हैं, सही, सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन बी। क्लियर, क्लियर सर। चलो लास्ट क्वेश्चन, 6 आइडेंटिकल कंडक्टिंग रोड्स 1 2 3 4 5 6 आइडेंटिकल्स, ठीक है, are shown in figure. A and D are maintained at 100 degree and 10 degree Celsius. Okay. Then the find temperature of the junction C. अच्छा, C का तुम्हें टेम्परेचर फाइंड करना था, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक है, कौन सा लॉजिक है सर, आइडेंटिकल रोड्स हैं तो सबके थर्मल रेजिस्टेंस कैसे होंगे, सेम, सब आइडेंटिकल मतलब सब सेम है इसमें। अब देखो R तो इसका कितना होगा 2R और 2R पैरेलल में, तो 2R पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट इसका बन जाएगा R। ओके, सो बेसिकली योर कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक दिस, इसका भी R, इसका भी R, इसका भी R, क्लियर। ओके, इसका टोटल इक्विवेलेंट मैंने निकाल लिया, वो कितना आ रहा है, R आ रहा है, A B C and D. This is at 100 and this is at 10 degree. Clear? Clear sir. देखो अब C फाइंड करना हमें, तो यहाँ से कंडीशन हम लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे लिखेंगे, हीट फ्लो कैसा रहेगा, सब में सेम रहेगा, हीट फ्लो सब में कैसा रहेगा, सेम, बिकॉज दोज आर इन सीरीज, सो H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3। अब हीट फ्लो क्या होता है, डेल्टा टी बाई आर होता है, ठीक है, सो डेल्टा टी बाई आर, डेल्टा टी इसका देखो कितना है, इसका मैं ले लेता हूँ टी बी और ये टी सी, सो 100 माइनस टी बी अपॉन आर, H2 होगा टी बी माइनस टी सी अपॉन आर, और H3 आपका आएगा टी सी माइनस 10 बाई आर, आर कॉमन एंड कैंसिल, ठीक है, इन ऑर्डर मल्टीप्लायर ऑफ आर इज कैंसिल। तो अब देखो पहले दो को कंपेयर करेंगे हम, 100 2 TB माइनस टी सी, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1। यहाँ से इसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये होगा अपना 2 TC TB इज इक्वल टू 2 TC माइनस 10, तो ये हो गया 2 TC माइनस TB, 2 TC माइनस TB इज इक्वल टू 10, ये 2। अब देखो TC निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, TB को कैंसिल करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 2 से, तो ये बन जाएगा अपना 20 4 TC, इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4 TC, और ये माइनस 2 TB, ऐसा बनेगा, क्लियर। चलो आगे, ये हो गया 120 2 TB कट, ये होगा 4 TC माइनस TC, so 3 TC, so temperature of the junction C is 40 degree Celsius। ओके, क्लियर। चलो आप सभी का अच्छा रहा होगा होपफुली, और 100% एफर्ट आप लगाते रहिए, ठीक है, चलो बाय।